नया साल 2026 आने वाला है और इससे पहले देश भर के सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नए साल से गैस के बिल में सीधी बचत होने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने टैरिफ में बदलाव का ऐलान किया है। ये नया टैरिफ सिस्टम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले का फायदा सीएनजी और घरेलू पीएनजी दोनों ग्राहकों को मिलेगा। पीएनजीआरबी के मेंबर A.K. तिवारी ने इस बदलाव की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 से 3 रुपये की बचत होगी। यह बचत राज्य और वहां लागू टैक्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तिवारी के मुताबिक नया सिस्टम ज्यादा सरल और पारदर्शी होगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। हम सब ऑयल एंड गैस के कंज्यूमर हैं किसी न किसी रूप में। आज की डेट में देश में 85,000 रिटेल पेट्रोल पंप हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल के कंज्यूमर हैं। 32 करोड़ एलपीजी के कंज्यूमर हैं। 8,000 सीएनजी स्टेशन है जिसका टारगेट 18,000 आने वाला है, उसके कंज्यूमर हैं। लगभग 1.5 करोड़ पीएनजी के कंज्यूमर हैं जिसका टारगेट हमने बताया कि 12 करोड़ से ऊपर है। और कई लाख इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर हैं। तो ये कंज्यूमर किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और उन कंपनियों में अपना अपना तरीका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। लेकिन इससे हमने पाया, पीएनजीआरबी ने पाया कि इन कंज्यूमर का हित पूरी अच्छी तरह से देखा नहीं जा रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो हम एक पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट हमने कल ही अप्रूव किया है बोर्ड ने और इसको वेब होस्ट किए हैं, जिसमें हम 17 चैप्टर उसमें लेके आ रहे हैं। और उसमें मुख्य चैप्टर हैं राइट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के क्या अधिकार होंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ कंज्यूमर, अधिकार के साथ साथ उनके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्योंकि उनको जानना जरूरी है। पीएनजीआरबी ने मौजूदा टैरिफ ढांचे को रैशनलाइज करने का फैसला किया है। अब गैस टैरिफ के लिए जोन की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। पुराने सिस्टम में दूरी के आधार पर 3 जोन बनाए गए थे। पहले 200 किलोमीटर तक 42 रुपए का टैरिफ था। 300 से 1200 किलोमीटर तक 80 रुपए का टैरिफ लागू था। 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 107 रुपए चुकाने पड़ते थे। A.K. तिवारी ने बताया कि ये सिस्टम को अब आसान बना दिया गया है। अब पहला जोन पूरे भारत में लागू होगा। ये जोन सीएनजी और घरेलू पीएनजी दोनों उपभोक्ताओं पर लागू होगा। अब जोन 1 के लिए यूनिफाइड टैरिफ 54 रुपए तय किया गया है। ये दर पहले से 80 और 107 रुपए के मुकाबले काफी कम है। इसके साथ ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज, जो कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनको सर्विस क्वालिटी के लिए, सिस्टम के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होंगे, इसके बारे में हम लेके आ रहे हैं। कंप्लेन की क्या, किस तरह की कंप्लेन होगी, ग्रीवांस रिड्रेशल सिस्टम क्या होगा, उसमें कंज्यूमर सेल होंगे, एप्लीकेशन होंगे, पीएनजीआरबी के पास कब आएगा, कंपेंसेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैसे किया जाएगा, ऑप्समैन का किस तरह से उनकी नियुक्ति होगी और इन्फोर्समेंट और पेनाल्टी किस तरह से की जाएगी। तो ये विस्तृत पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ऑयल एंड गैस के कंज्यूमर किसी तरह के हो, वो चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे एलपीजी का हो, चाहे सीएनजी का हो, हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और ये पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट वेब होस्ट हो गया है। हम कमेंट लेंगे, कमेंट लेने के बाद उसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो हम उसको सुधार कर फिर इसका रेगुलेशन बनाएंगे और इसको रिइंफोर्स करेंगे। इस बदलाव का सीधा फायदा आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सीएनजी इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों का खर्च घटेगा। घरों में पीएनजी से खाना बनाने वालों का मासिक बिल भी कम होगा। इस नए टैरिफ से 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनियों कवर होंगी। इस कंपनियों के तहत देश के 312 भौगोलिक क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। पीएनजीआरबी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बचत का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इसके लिए टैरिफ लागू करने की नियमित
नियमित निगरानी भी की जाएगी। ए.के. तिवारी ने कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी संतुलन बनाए रखने की है। एक तरफ उपभोक्ताओं के हित है तो दूसरी तरफ कंपनियों का संचालन। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी तेजी से काम हो रहा है। तिवारी ने बताया कि पूरे देश को कवर करने के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इनमें सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां और ज्वाइंट वेंचर शामिल हैं। पीएनजीआरबी राज्य सरकारों के साथ समन्वय की भूमिका भी निभा रही है। कई राज्यों ने VAT घटाया और मंजूरी की प्रक्रिया आसान की है। तिवारी ने कहा कि पीएनजीआरबी सिर्फ रेगुलेटर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर भी है। सरकार की मंशा है कि नेचुरल गैस ज्यादा सस्ती और सुलभ हो। इससे देश में CNG और PNG का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। CGD सेक्टर को भारत में गैस खपत बढ़ाने वाला अहम क्षेत्र माना जा रहा है। नए टैरिफ सिस्टम से आम आदमी को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।